विशु भटनागर से कुमार विशु। उस समय में जब विशु भटनागर के नाम से मेरी कैसेट्स और सीडीज आया करती थी कि मैंने उस धरती का पानी पिया है जहाँ से कलाकारों की पहचान बनती है। कोई भी सफलता का शॉर्टकट नहीं है, पर जो हार मान लेता है वो जीवन में पीछे रह जाता है। मेरी पहचान ऐसे भजनों से है जैसे कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट पोस्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ शरद। आज हमारे साथ मेहमान कुमार विशु जी आए हैं हमारे स्टूडियो। और कुमार विशु जी किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने बॉलीवुड से लगा करके बहुत सारे जगतों में अपने गाने को लेकर के चर्चित रहते हैं। विशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, ग्रेट पोस्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। विशु जी, महाराष्ट्र में आपने अपनी जीवन की शुरुआत की और महाराष्ट्र में आपने अपने करियर की भी शुरुआत की। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि मेरी पैदाइश अवश्य मुंबई में हुई है, महाराष्ट्र में हुई है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने उस धरती का पानी पिया है जहाँ से कलाकारों की पहचान बनती है। किंतु मैं करीबन 10 वर्ष का था जब मेरे फादर एक ट्रांसफरेबल जॉब में थे और वो ट्रांसफ़र होकर दिल्ली आए, और दिल्ली जो कि मेरी माताजी को कभी पसंद नहीं रहा, हम लोग हरियाणा में शिफ्ट हो गए। वहाँ से बचपन से ही मेरा रुझान संगीत की ओर रहा। धीरे धीरे मैं अपना स्कूल और कॉलेज का सफ़र तय करता हुआ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में आया। मैं म्यूज़िक डिपार्टमेंट में कभी आना नहीं चाहता था, ना मेरे पिताजी की ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो ये चाहते थे मैं कोई IAS ऑफिसर या लॉ करके या कोई और किसी क्षेत्र में जाऊँ और संगीत को अपना साइड प्रोफेशन बनाऊँ। तो ऐसा नहीं था कि कभी मुझे बचपन से ही संगीत में प्रोत्साहन ना मिला हो। मेरी माताजी स्वयं बहुत अच्छा गाती थी, तो वहाँ से जो प्रोत्साहन मुझे बचपन से मिला, उसी ने मुझे इस सफ़र को यहाँ तक पहुँचाने में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। आपका असली नाम विशु भटनागर है। विशु भटनागर से कुमार विशु, ये जो जर्नी रही है, इस बड़ा बदलाव रहा है इस जर्नी को देख करके, और आप थोड़ा सा अपने इस एक्सपीरियंस को साझा करें। शरद जी, एक समय था, मैं अक्सर चैनल्स पर और इंटरव्यूज़ में बात कहता हूँ, एक समय था कि जब व्यक्ति कमर्शियल एंगल से या जिस कंपनी के लिए वो गायक काम करता है या कोई अभिनेता है काम करता था, तो वो अगर उसका नाम उसको सपोर्ट नहीं करता था, उसके स्टार्स को सपोर्ट नहीं करता था, तो कंपनी या वो स्वयं अपना नाम बदल लिया करता था। तो बस ऐसे दौर से मैं भी गुजर कर आया हूँ। उस समय में जब विशु भटनागर के नाम से मेरी कैसेट्स और सीडीज़ आया करती थी, प्रारंभ की 8-10 कैसेट्स और सीडीज़ में मेरा नाम विशु भटनागर आया। उसके बाद जब मैंने T सीरीज़ ज्वाइन किया और एक कॉन्ट्रैक्ट में मैं आया, कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद ये निर्णय लिया गया कंपनी इसकी तरफ से कि मेरा नाम कुछ ऐसा आकर्षक रखा जाए। उस दौर में कुमार शानू और इसी प्रकार से कुमार लगाने वाले गायकों के नाम बड़े प्रचलित थे, तो मेरे नाम के आगे भी कुमार लगा दिया गया, तो ये नाम कुमार विशु हो गया, विशु भटनागर से। आपके जीवन का 25 साल का एक्सपीरियंस है और सबके जीवन में कुछ न कुछ नई ऐसी मोमेंटें रहती है जो आदमी पूरे जीवन याद करता है। तो हमारे दर्शकों को आप अपने जीवन का कुछ ऐसा महत्वपूर्ण योगदान बताएं जो एकदम यूनिक रहा हो और उसको आप कभी भूल नहीं सकते। देखिए, 25 वर्ष के सफ़र को केवल एक घटना तक सीमित कर पाना यूँ तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका सफ़र आगे बढ़ता है, बहुत सी रोमांचक और प्रेरणादायक स्मृतियों से जुड़ते जाते हैं। तो ऐसे कई वाक़ये मेरे जीवन में भी हुए हैं। मैं वस्तुतः जाना जाता हूँ प्रेरणादायक भजनों के लिए, इंस्पिरेशनल भजन्स के लिए। मेरी पहचान ऐसे भजनों से है जैसे कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला, उड़ जा हंस अकेला। तो कबीर दास जी, अगर मैं कहूँ, मैं कहीं ना कहीं उनकी लेखनी से बहुत इंस्पायर रहा और उन्हीं की शैली में मैंने अपनी भजनों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो आपका प्रश्न ये रहा कि कोई ऐसी रोमांचक घटना मैं सुनाऊं कि जिसने मुझे प्रभावित किया हो। जहाँ तक प्रभावित करने का प्रश्न है,
तो मुझे याद आता है कि एक लाइव शो में मैं महाराष्ट्र में शायद वो जलगांव रहा होगा जहां लाखों की संख्या में पब्लिक मौजूद थी, और मैं अक्सर तब भी और आज भी श्रोताओं से ये कहता हूं कि जब भी आप भजनों को सुने तो सत्संग एक ऐसा स्थान होता है जहां आप कोई बुराई छोड़ कर जाएं तो वाकई ईश्वर को भी प्रसन्नता होती है। तो वहाँ जब मैंने अनुरोध किया मतलब जनमानस से कि आप कोई एक बुराई यहाँ छोड़ेंगे, तो पब्लिक में से उठकर कम से कम 8-10 लोग आए और जिन्होंने मुझे वहाँ पर अपने हाथ से, जैसे किसी ने सिगरेट का डब्बा, जैसे किसी ने गुटखा, पान, तंबाकू, इस प्रकार की जो वो बुराइयों में लिप्त थे वो मेरे हाथ में दिए और कहा आपके भजनों को सुनकर वास्तव में आज हमें प्रेरणा मिली है। तो मेरे लिए उससे ज़्यादा इंस्पिरेशनल और प्रेरणादायक, स्वयं के लिए मैं कहूँगा प्रेरणादायक पल कोई भी नहीं रहा कि मेरे भजनों को सुनकर यदि किसी को अपने जीवन में सुधार का कोई एक सुंदर सा पल मिलता है तो मेरे लिए वो बड़े गर्व की बात थी। ऐसे पल को एक्सपीरियंस करके बच्चों के साथ आपका कैसा तालमेल है? हालांकि आपकी एक बेटी जो आपके लाइन में है सिंगिंग करती है और 2 बच्चे और हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं। जी, हमारा पूरा परिवार संगीत में है। मेरी स्वयं धर्मपत्नी जो एक बहुत अच्छी इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर है, सितार बजाती हैं वो। तो कहते हैं ना, घर की जो नींव होती है वो आपकी पत्नी होती है और पत्नी से ही बच्चों में संस्कार आते हैं। पति कितना घर में रहता है ये सभी लोग जानते हैं। व्यवसाय के सिलसिले में कहिए या बहुत कम समय जो घर का मैं कहूँगा मुखिया होता है वो दे पाता है बच्चों को। किंतु मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने अपने करियर के आज तक के जो बेस्ट पीरियड, जो मेरा सबसे उत्तम समय रहा, 25 से 30 वर्ष आज जो मैं सफ़र तय करके आया हूँ, उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी पत्नी का रहा। 3 बच्चे, जिसमें बड़ी बिटिया स्वरांशी जो आज मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर संगीत के क्षेत्र में, गायकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, और यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो अपनी पहचान बनाए। हालांकि जो सेलिब्रिटीज़, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ कहे जाते हैं, मैं तो स्वयं को बहुत उस श्रेणी में रखता हूं जिसकी कोई पहचान ही नहीं है। पहचान है तो भजनों से है। तो उन बच्चों को कहीं ना कहीं एक नेगेटिव अप्रोच समाज से ज़रूर मिलती है कि अरे इनके पिताजी गाते हैं या उनका जान पहचान है तो उनको ऐसे अवसर मिल जाते हैं। नहीं, मेरा हमेशा ये कहना है कि व्यक्ति अपने टैलेंट से आगे बढ़ता है। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी आप चढ़ा सकते हैं, चढ़ सकता है व्यक्ति, किंतु जीवन बहुत लंबा सफ़र है। वहाँ तक पहुँचने में व्यक्ति अपने गुणों से ही आगे बढ़ता है। दूसरी बिटिया मेरी जो है पोस्ट ग्रेजुएट हैं, साइकोलॉजी ऑनर्स उन्होंने किया है और गाज़ियाबाद के एक बहुत रेप्यूटेड स्कूल में जिसकी मेन ब्रांच दिल्ली में है, बाल भारती पब्लिक स्कूल में साइकोलॉजी की पीजीटी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। और बेटा भी 18 वर्ष के हुए हैं जो मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स साइड से। आपके जो एल्बम है उनकी कतारें बहुत लंबी है, नाम लेना बड़ा मुश्किल है अभी के दौर में। तो आपके जो जितने एल्बम रहे उसमें से कुछ गाने आप थोड़ा हमारे दर्शकों को साझा करें जो आपके हिट लिस्ट में रहे। अब मैं, देखिए, सभी को गाना संभव नहीं है, किंतु जो मेरी सबसे प्रिय रचना है, जिससे मेरी पहचान है, या कहिए वो भजन आते ही लोग मुझे फ़ौरन पहचान जाते हैं, भले मेरे व्यक्तित्व से, मेरे पहनावे से या मेरे नाम से ना पहचाने, किंतु जब ये भजन की पंक्तियाँ पढ़ी जाती हैं तो लोग कहते हैं अच्छा ये है कुमार विशु। तो मैं वो भजन आपको सुना देता हूँ गुनगुनाकर। हालांकि संगीत का साथ यहाँ नहीं है, फिर भी प्रयास करूँगा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। और आज के डेट में आपने 1999 के दशक की बात की, उस समय आपने अपनी करियर की शुरुआत की थी। अब 2024 में बड़ा अंतर आ गया, उस समय के काम करने के तरीके में अभी 2024 में बड़ा अंतर आया। तो इस अंतर को आप किस रूप में देखते हैं? ये बहुत बड़ा अंतर है। और आपने जहाँ तक संघर्ष की बात की, तो जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष नहीं देखता वो सफलता के महत्व को बिल्कुल नहीं समझ पाता। सफलता और पैसा 2 चीज़ें ऐसी हैं जीवन में जिसे संभाल कर रखना या जिसे पचा लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। सबसे बड़ा फ़र्क जो आज के, मैं कहूँगा, गायकों में, अभिनेताओं में या किसी भी क्षेत्र से जुड़े लोगों में आया है वो ये है कि पैसा आसानी से और शॉर्टकट से मिल तो जाता है, बहुत जल्दी मिल जाता है, प्लेटफॉर्म भी बहुत जल्दी मिल जाता है, किंतु वास्तव में जीवन
का जो ये जीवन की जो गाड़ी है, ये बड़ी लंबी पटरी पर दौड़ने वाली गाड़ी है। तो उस पड़ाव तक, उस अंतिम पड़ाव तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है। आज तू चल में आया वाली परिपाटी चल रही है कि आज एक टैलेंट आता है, उसके कुछ समय बाद तुरंत दूसरा आ जाता है। तो आपका स्थान लेने की जो होड़ लगी हुई है वो बहुत ज़्यादा है, यानी सस्टेनेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, रुकाव कम हो गया है उस क्षेत्र में। कारण वही है कि ना तो वैसी रचनाएं हैं, ना वैसे बोल हैं, ना वैसा संगीत संयोजन है। तो आप कहीं ना कहीं जब प्रभावित नहीं करेंगे, ऐसा क्यों है कि सन 60 के दशक आज भी, सन 60 के दशक की रचनाएं, गीत संगीत हम आज भी सुनते हैं, और आज का संगीत अब से कुछ समय बाद ही पुराना हो जाता है या हमारे जहन से बाहर हो जाता है। बस यही अंतर आया है सबसे बड़ा, कि अगर आपको इस क्षेत्र में लंबा जाना है तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना चाहिए। अपना जो बेस्ट है, अपना सर्वोत्तम देने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। यही मूल मंत्र है। कुमार विशु जी, आपके जीवन में आपको लेकर के खुद का परचम एक बड़े ऊपर लेवल पे लहर रहा है। आगे की आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, खुद से जो व्यक्ति आशाएं हमेशा रखता है वो जीवन में कभी भी हार नहीं मानता है। आज जीवन के इस पड़ाव पर जब अब से 2 वर्ष बाद मैं भी सीनियर सिटीजन बन जाऊंगा, मैं आज भी युवाओं के साथ मिलकर चलने में, उनसे सीखने में कहीं भी कोताही नहीं बरतता, और आज के संगीत के साथ अपनी आवाज़ को तालमेल बिठाकर और आज के संगीत संयोजन में उसे बिल्कुल जस्टिफाई करने में पीछे नहीं हटता हूँ। यही मेरा प्लस पॉइंट है, यही मैं करते रहना चाहता हूँ, क्योंकि संगीत और जो संस्कृति है, कला है, वो तो परिवर्तन का नियम है, पर परिवर्तन समय के साथ बदलता है। समय जब बदल सकता है तो ये सब चीज़ें भी तो बदलेंगी। केवल आवश्यकता होती है अपने आप को उसमें ढालने की। पर जो हार मान लेता है वो जीवन में पीछे रह जाता है, जो कहीं ना कहीं दूसरों की प्रगति से जलता रहता है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो अपने ऊपर फोकस करना सीखे, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आपको आपकी कमियां नज़र आएंगी, और उसके बाद आप उन कमियों को इम्प्रूव करते हुए आज के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते जाएंगे। तो अपने जीवन के एक्सपीरियंस को साझा कर दें, कुछ ऐसा जो युवाओं को प्रेरित करे। हाँ, क्योंकि ऐसी कई विभूतियाँ हैं जो मुझे प्रभावित करती हैं। अगर मैं किसी एक व्यक्ति का नाम लूँगा तो कहीं ना कहीं आप उसको राजनीतिक परिवेश में जोड़ सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि युवाओं को प्रेरित करने के लिए मेरे 3 मूल मंत्र क्या है, वो सबसे बेहतर रहेगा। सबसे बड़ी बात कि देयर इज़ नो शॉर्टकट, कोई भी सफलता का शॉर्टकट नहीं है। दूसरी बात, सफलता को पचाना सीख जाइए। सफलता और पैसा ये ऐसी चीज़ है, कभी किसी के पास टिक कर नहीं रहती। कोई भी व्यक्ति जब मुकाम पर पहुंच जाता है, कोरोना ने बता दिया कितने बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वो 100 से 0 पर भी आ सकता है। तो ये दूसरी बात हुई। और तीसरी बात होती कि जीवन में कभी अहंकार को अपने सर ना चढ़ने दें। आप 0 जिस दिन भूल जाएंगे, उस दिन आप वाकई 100 से 0 पर आ जाएंगे। तो अपना 0 हमेशा याद रखें, जहाँ से आपने प्रारंभ किया था। बस ये 3 मूल मंत्र हैं। नमस्कार, आप देखते रहिए ग्रेट पोस्ट न्यूज़।